नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR का ऑनलाइन सबमिशन राजकाज ऐप के थ्रू हो रहा है। तो जो मेरे साथी जनरल एजुकेशन से हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जनरल एजुकेशन में ये काम शाला दर्पण से हो रहा है और संस्कृत शिक्षा विभाग में ये कार्य SSOID के माध्यम से जो राजकाज ऐप है उसके थ्रू हो रहा है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उनमें पूरा प्रोसीजर आपको बताया है। पिछले वीडियो में आपको समस्या समाधान के थ्रू आपके जो कमेंट थे, मुख्य समस्या थी, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। अब बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी जैसे ही आपने अपनी APAR अपने अग्रिम अधिकारी को सबमिट की, तो अब आपसे जो अग्रिम अधिकारी हैं वो किस तरीके से उस APAR को ऑनलाइन देखेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके लिए आप चलिए एज ए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिपोर्टी ने तो सबमिट कर दिया रिपोर्टिंग ऑफिसर को। अब जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, वो अपने SSOID के माध्यम से अपना SSOID का होम पेज ओपन कर लेंगे। SSO के होम पेज पर आपको वहीं राजकाज ऐप पर क्लिक करके राजकाज ऐप पर आना है। अब साथियों, यहां पर आपको ध्यानपूर्वक ये देखना है कि आपके पास किन कर्मचारियों की APAR उनके द्वारा फॉरवर्ड होकर के आपके पास आई है। तो इसके लिए आप कॉर्नर में जो ये इनबॉक्स है और इस इनबॉक्स में भी जो आपके PAR है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके और वही OTP का प्रोसीजर है, OTP आपके पास आएगा। OTP आने के बाद आप OTP को वेरीफाई करेंगे और OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आप आगे का काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो OTP हमारे पास आया है वो यहां पर एक बार सबमिट कर लें। मैंने OTP यहां पर डाल दिया और वेरीफाई OTP पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने OTP वेरीफाई किया तो जो PAR है वो आपके सामने यहां पर ओपन होती है। एज रिपोर्टिंग ऑफिसर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ग्रीन टैब में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब जिस स्टेज पर आप इसको देख पा रहे हैं वो स्टेज आप यहां पर देखिए, शायद आप बात समझ पाएंगे। एज रिपोर्टिंग पे हैं इसलिए आपको नीचे ये एक एम्प्लॉय की आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद एज डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट यदि आपकी आईडी यूज हुई है तो आप यहां पर देखेंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। एज रिव्यूइंग में है तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, एज एक्सेप्टिंग में देखेंगे तो आपके पास, कहने का मतलब, यदि किसी एम्प्लॉय की, यदि किसी अधिकारी की एक आईडी को दो जगह यूज कर लिया, यानी किसी अधिकारी के पास संभवतया दो पद पर कार्यभार है, तो एज ए रिव्यूइंग में भी उनके पास है या एज ए रिपोर्टिंग में भी उनके पास है, तो वो एक बार सभी में आकर के अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा सेंड की गई APAR को यहां पर चेक जरूर कर लें। तो जैसे मैंने यहां पर आपको चेक करके दिखाया तो वो आप जरूर चेक कर लें। इसके बाद मैं वापस आता हूं एज रिपोर्टिंग पर। एज रिपोर्टिंग पर आने पर आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने आपकी आईडी पर अपनी APAR सबमिट की है वो आपके सामने यहां पर नजर आ जाती है। फाइल नंबर, फाइल का डिस्क्रिप्शन, किस अधिकारी या कर्मचारी ने आपको जो APAR है वो फॉरवर्ड की है उसका नाम, उनका पद, किस अवधि से किस अवधि की उन्होंने भेजी है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी में उन्होंने किसको चुना है, डिविजनल कमिश्नर में किसको चुना है, रिव्यूइंग अथॉरिटी में किसको चुना है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में किसको चुना है, उन्होंने मार्क में क्या किया है और उसका स्टेटस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि किस स्टेज पर वो पेंडिंग है। अब आपको क्या करना है, जिस भी कर्मचारी की ओपन करनी है या तो टिक बॉक्स में टिक करें और फिर ब्लू ये जो फाइल नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने यहां पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उस कर्मचारी के द्वारा सबमिट किया गया पार्ट 1 आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर रिपोर्ट की डिटेल आपके सामने आ जाती है जिसमें कर्मचारी का पूरा विवरण होता है।
इसके बाद आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहां आप सारी चीज चेक कर लें। चेक कर लेने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना होता है। आपने कंफर्म पर क्लिक किया और ये सब चेक कर लिया। इसके बाद यहां ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन और यहां पर उसकी समरी है। जैसे मैंने समरी पर क्लिक किया तो समरी पर इसकी पूरी डिटेल आपको यहां देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन को वापस ओपन किया, नीचे गए और यहां मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया कि भाई इस कर्मचारी की डिटेल थी और वो बिल्कुल ठीक थी। आपने इसको कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद इस कर्मचारी ने जो जो चीजें भरी है वो आपके सामने नजर आ जाएगी। जैसे एब्सेंस का कोई प्रकरण है तो वो, की रिजल्ट एरिया आपके सामने है, नाइट स्टे का कोई मैटर है वो आपके सामने है, हेल्थ वाला, हेल्थ चेकअप वाला। इसके अलावा ब्रीफ डिस्कशन जो 150 शब्दों में है वो आपके सामने यहां पर देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्या करना होता है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 अब ये देखिए आपके सामने यहां पर आ गए। यहां पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको अपने इस अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में बताना है, यानी इसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, इंटेलिजेंसी कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, डिवोशन ऑफ ड्यूटी कैसा है, प्रॉम्प्टनेस इन डिस्पोजल कैसा है, एबिलिटी टू टेक इंटेटिव कैसा है। ये 5 जो बेस ऑफ असेसमेंट है वो है। इसके आगे अधिकारी के द्वारा 5 यहां पर कैटेगरी हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री। अधिकारी के द्वारा इस कर्मचारी के बारे में जो भी उनकी मानसिकता है या जो भी उनकी भावना है या जो भी उन्होंने उस कर्मचारी का आकलन किया है उसके अनुसार जो भी ग्रेड कर्मचारी की तय हो रही है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने वेरी गुड यहां पर सिलेक्ट कर दिया या गुड सिलेक्ट कर दिया तो एक बार में एक ही चीज सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद जो कर्मचारी ने अपने बारे में 150 शब्दों का यहां पर विवरण लिखा है उसके अंतर्गत आपको कुछ अतिरिक्त कर्मचारी के बारे में लिखना है तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। कोई कर्मचारी के बारे में आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद नीचे फिर आगे बढ़े। Do you think that any remarks are adverse? If yes, then provide strong reason in brief. यदि कर्मचारी के बारे में आप कोई रिमार्क, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं नेगेटिव और उसका आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है तब तो आपको यस करना है। यस करते ही नीचे बॉक्स खुल जाएगा, उस बॉक्स में आपको रीजन देना है, अदरवाइज इसको नो रहने दी। ये नकारात्मक टिप्पणी के लिए है। ठीक है, Is the report is sensitive toward people of ST, SC, helpless worker section? If no, then provide reason. क्या कर्मचारी SC, ST और जो दिव्यांग है, असहाय है या गरीब है ऐसे वर्ग के लोगों के प्रति सेंसिटिव है, यानी उनके प्रति काम करने में आगे से अग्रिम भूमिका निभाता है, उनके सहयोग की भावना रखता है, तब तो यस है। और यदि नहीं, इफ नो, यदि आप नहीं का चयन करते हैं तो फिर उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा। हैज एनी मैटर कम टू योर नॉलेज विच गिव एडवर्स इंप्रेशन अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द रिपोर्टी, हैज हिज कैपेबिलिटी टू डिलीवर द ड्यूटीज इज इन एन ऑनेस्ट मैनर। सीधी सी बात, यदि कर्मचारी के प्रति कोई नेगेटिव चीज एज ए अधिकारी आपको नजर आई है इस अवधि के दौरान तो उसके बारे में आपको यहां पर डिटेल देनी है। यदि हाँ है तो डिटेल देनी है, अदरवाइज नो। ठीक है, और ओवरऑल एवोल्यूशन यानी संक्षिप्त जो सार पॉइंट 1 और 2 का है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव कर दें एक बार, तो सेव करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। ठीक है, यदि आप उच्च स्तर पर इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यदि आपको कहीं इसमें कोई करेक्शन करवाना है या लगता है कि गलत भरी गई है तो आप इसको रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट में सबमिट कर सकते हैं ताकि ये संस्थापन में चली जाए और संस्थापन से ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिन कर्मचारियों ने अपनी एपीएआर गलत सबमिट कर दी है वो अपने उच्चाधिकारियों से इसको रिजेक्ट करवा सकते हैं, और जिनके द्वारा सही भरी गई है और रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको सबमिट करना चाहते हैं तो वो इसको यहां से सबमिट करके और चैनल में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
ये ध्यान जरूर रखें कि अब इसमें ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम है। एक निर्धारित अवधि के अंदर यदि आपके द्वारा आपके अधीनस्थ कर्मचारी की एपीएआर को चेक करके आगे सबमिट नहीं किया जाता है, तो वो ऑटो फॉरवर्ड अपने जो ऊपरी चैनल के लिए हो जाएगी। तो आप समय रहते उसको चेक करें। चेक करने के बाद यदि कोई आपके अधीनस्थ में पेंडिंग नजर आ रही है तो उसको टाइमली आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है साथियों, आशा है कि ये जो अग्रिम स्टेप है वो भी आपके निश्चित रूप से काम आने वाला है, क्योंकि जिन कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ लिपिक या मंत्रालयिक वर्ग के साथी लोग नहीं हैं या हैं उनको जानकारी नहीं है, तो प्लीज मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपका काम बड़ी आसानी से और तुरंत हो जाए और एपीएआर का कोई पेंडेंसी आपके कार्यालय में न रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।